मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं कि एक सप्ताह के उपरांत एक नए सप्ताह में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। और आज इस सप्ताह का प्रथम दिन है, जो कि पाक दिन है, पाकीज़गी का दिन है। और परमेश्वर का अभिप्राय है कि जितने लोगों को परमेश्वर ने अपने बेशकीमती लहू से धोया है, उनको श्वेत किया है, उनको बचाया है, वो सब आज के दिन उसका नाम एक कलीसिया के रूप में, एक मंडली के रूप में लेने वाले बन सके। और एक बार फिर से हम सबको ये मौका मिला है कि मैं और आप एक विशाल ख़ानदान के रूप में अपने अपने घरों में, अपने अपनी परिस्थितियों में, अपने अपने उतार चढ़ाव में हम प्रयासरत हैं कि हम एक ख़ानदान के रूप में परमेश्वर के नाम की महिमा को अंजाम दे सकें। जबकि आज हम पेंतेकुस्त पर्व के उपरांत चौथा रविवार मना रहे हैं, और साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस या इंटरनेशनल फादर्स डे भी पूरा समाज, पूरे नागरिक इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर दिया है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को पिता की सूरत में रखा है, आज भी इस धरती पर वो पाए जाते हैं, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी जिम्मेदारियों में। हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करेंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते बहुत से पिता अपने परिवार से, अपने घराने से, हमारे बीच से रैलत भी कर गए हैं। हम उनकी आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे, और साथ ही साथ अपने पीछे जो अपने परिवार के जन छोड़ कर गए हैं, उन परिवारों को भी हम प्रभु को सुपुर्द करेंगे। तो आइए हम आज की इस विशेष इबादत को शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम परमेश्वर के हम्द और तारीफ़ में, उसकी शान में, उसकी कीर्ति में एक गीत अर्पित करेंगे, जिसका नंबर है 273, गीत नंबर 273, आए यीशु तू खड़ा है दिल के दरवाजे पर।
अब समय होगा कि हम एक मुकद्दस पाठ सुनेंगे जो कि पाया जाता है मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसके 23वें पद से लेकर तीसरे अध्याय के 6ठे पद तक। मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसके 23वें पद से लेकर तीसरे अध्याय के 6ठे पद तक। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त होवें, आपको मुबारकबादें प्राप्त होवें, और उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में, अपने परिवार में, अपनी परिस्थितियों में और जहाँ कहीं भी आप कार्य करने जा रहे हैं, आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, परमेश्वर के संरक्षण में हैं, परमेश्वर की पवित्र दृष्टि आप सब पर बनी हुई है। साथ ही साथ हम कलीसिया के उन तमाम भाइयों को जो कि एक पिता के रूप में इस धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सामाजिक सेवा, आत्मिक सेवा और पारिवारिक सेवा के रूप में एक पिता के जो उत्तरदायित्व होते हैं, आप उनका निर्वाह भली भांति कर रहे हैं। तो उन सभी भाइयों को मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से इस फादर्स डे पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर की दिल से शुक्रगुजारी अता करता हूँ जिन भाइयों ने एक पिता या एक पति के रूप में इस महामारी से शिकार होकर अपने जीवन को पूरा किया है। हमारे बीच में अब वो पाए नहीं जाते, आज वो परमेश्वर के पास है, लेकिन एक पिता के रूप में जो भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, हम उनके लिए भी दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं, और निसंदेह उन पिताओं के बच्चे परमेश्वर के भय और परमेश्वर के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जबकि उत्तर भारत की कलीसिया 4th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट सेलिब्रेट कर रही है,
और अभी हमने ये पाठ पढ़ा मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 23वें पद से लेकर आखिर पद तक और 3 अध्याय के पहले पद से लेकर 6वें पद तक। मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि सब के दिन जब यहूदी परंपरा की बात हम देखें, ऑब्जर्व करें, हम जांचें, सब के दिन यानी कि 7वां दिन जो कि पवित्र दिन माना जाता था और यहूदी लोग इस दिन को बड़े पाकीज़गी तौर से लेते थे और इतनी पाकीज़ा में वो रहने के लिए प्रयासरत रहते थे कि उन्होंने बहुत से नियम, बहुत से उपनियम बना लिए थे कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना वगैरह वगैरह। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो पाएंगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है वहाँ पर। हमें केवल परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी हमदो तारीफ के लिए इस दिन को डेडिकेट करना है। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह यहूदी होते हुए भी अपने शिष्यों के साथ सब्त के दिन एक खेतों से गुजर रहे हैं और वहाँ पाते हैं कि गुजरते गुजरते काफ़ी टाइम हो गया है, शायद चेले थकित हो चुके हैं और जब थकित हो चुके हैं तो उनको भूख भी महसूस होने लगी है और शायद उनके पास अपनी भूख को तृप्त करने के लिए कोई भी खाद्य सामग्री इस वक्त नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये सोचा, ये फैसला किया कि जिन खेतों से वो गुजर रहे हैं वहाँ पर अनाज की बालें लगी हुई हैं और उन बालों को उन्होंने तोड़ा और मसल कर उनके जो दाने थे उनका सेवन किया, उनको खाया और उनसे अपनी भूख को मिटाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह और शिष्यों के साथ केवल यही 13 लोग नहीं रहते थे, लेकिन एक बड़ी भीड़ भी उनके साथ, उनके पीछे चला करती थी और उन सारी भीड़ों के अपने महत्वाकांक्षाएं थी, अपनी सोच थी और अपनी महत्वाकांक्षाओं की परिपूर्णता के लिए वो यीशु मसीह के साथ रहते थे या यीशु मसीह के पीछे जहाँ कहीं भी वो जाते थे वो उनके पीछे जाते थे। और इस भीड़ में हम देखते हैं कि वहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोग भी पाए जाते हैं और बाइबल कहती है कि शास्त्रियों ने कहा, यीशु मसीह से कहा कि देख तेरे चेले सब के दिन ये क्या काम कर रहे हैं, अर्थात ये बालों को तोड़ रहे हैं जिसके लिए मना है। और जब यीशु मसीह ने शास्त्रियों की इन बातों को सुना तो यीशु मसीह ने उस वचन को कोट किया या उस रेफरेंस को कोट किया जो कि पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 6वें पद तक हम पाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे हुए, उनको भूख लगी, तो दाऊद जो है परमेश्वर के घर में प्रवेश कर गया। और परमेश्वर का घर कोई ईंट गारे का नहीं था, कोई पत्थरों का नहीं था या किसी इस्पात का नहीं था, लेकिन उस समय तंबू, जैसा कि बाइबल में इतिहास है कि जो परमेश्वर के आराधनालय हैं सबसे पहले तंबू से शुरू हुए, या उससे पहले हम देखें तो झोंपड़ियाँ बनाई जाती थी, झुग्गियाँ बनाई जाती थी, उनमें आराधना होती थी। फिर थोड़ा सा और विकसित हुए तो तंबू गाड़ कर आराधना होने लगी, फिर और विकसित होने लगे तो फिर पक्के मंदिर या पक्के आराधनालय बनने लगे। लेकिन इस वक्त तक परमेश्वर का घर जो है पक्का नहीं बना हुआ था या मंदिर नहीं बना हुआ था, केवल तंबू में वो आराधना करते थे। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद जो है परमेश्वर के घर अर्थात तंबू में प्रवेश कर गया और उस वेदी पर जो भेंट की रोटियां रखी हुई थी, जिनको खाने की इजाज़त केवल याजक या महायाजकों को हुआ करती थी, दाऊद ने उन रोटियों को खाया, उन रोटियों को खाया जिसको खाने का उसको अधिकार भी नहीं था।
या उसको रोटियों को स्वीकार करना या खाना अवैध था। लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है, या हम पाते हैं कि फिर भी दाऊद जो है दोषी नहीं माना गया। और ये कोड यीशु मसीह ने यहाँ पर शास्त्रियों फरीसियों के सामने किया। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि यीशु मसीह की दृष्टि में मानवीय जो आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता की जो मांग है, उसका जो स्थान है, हमारी आराधनाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे सभ्यताएं या हमारी संस्कृति, उससे कहीं बढ़कर है। या प्रथम स्थान मानवीय आवश्यकता का है और उसके बाद ये सारी बातें हैं। तो यीशु मसीह की दृष्टि में मानवीय आवश्यकताओं की मांग का स्थान जो है इन सारी बातों से, इन सारे रीति रिवाजों से कहीं प्रथम है या प्राथमिक है। और हम इस बात को इस तरीके से स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो हमारे धर्म कांडों से या हमारे धर्म कृत्यों की अपेक्षा हमारे जीवन में प्रेम देखना चाहता है। हमारे जीवन में एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के प्रति दया देखना चाहता है। और इस वर्णन में प्रभु यीशु मसीह ने यही निर्धारित किया या यही निर्धारित करता है कि अन्य सब मांगों से प्रथम स्थान मानवीय आवश्यकता की मांग को मानवता के जीवन में मिलना चाहिए। हमारे जीवन में एक आराधना की मांग होती है, वर्शिप की ज़रूरत होती है। बिना आराधना के, बिना अडोरेशन के, बिना वर्शिप के मेरा और आपका जीवन अधूरा है। मैं और आप अपने जीवन को मजबूत बिना आराधना के नहीं बना सकते। और आराधना के तहत जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे कल्चर है, या जो हमारे रीति विधानों की मांग है, हमारे कलीसिया के नॉर्म्स है, हमारे कलीसिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, या जो हमें अनुष्ठान विधि मिली है या जो लिटर्जी हमें मिली है, और प्रभु की आराधना करने के लिए हम उस आराधना पुस्तिका का, जिसको लिटर्जी बोलते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की मांग मेरे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है या अत्यधिक महत्व रखती हैं। उनका एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही मजबूत या उनका बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है। और मजबूती के साथ मुझे और आपको उनके ऊपर चलना होता है, मुझे और आपको मानना होता है, और मेरे और आपके जीवन में वो दिखाई देना चाहिए, मेरे और आपके जीवन में वो होना चाहिए। लेकिन इन सब मांगों से जो प्रथम स्थान है वो मानवीय आवश्यकता की मांग का है। मनुष्य की सेवा, मनुष्य की मांग, उसकी भूख की तृप्ति, बीमारी से छुटकारा, बीमारी से चंगाई, परेशानियों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, वो सारी चीज़ें इन सारी आराधना विधि रीति रिवाजों से कहीं बढ़कर है। और हम सुसमाचार में पाते हैं कि वर्शिप या उपासना संचालन के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह का केवल एक ही उल्लेख पाया जाता है, वह है नासरत नगर के सभाघर का। लेकिन इस तथ्य के बहुत से उल्लेख हम सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार भूखों को खाना खिलाया, कई बार शोकितों को उसने शांति दी, इत्मीनान दिया, साहस दिया, सहन शक्ति से उनको परिपूर्ण किया। कितनी बार उन्होंने बीमारों को चंगाई दी या बीमारों की देखभाल की।
और यही कारण है कि मसीही सेवा, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, किसी ठहराई हुई आराधना विधि की सेवा तक सीमित नहीं है, हमारी आराधना तक सीमित नहीं है, हमारी आराधना या दुआ करने के तरीके तक सीमित नहीं है, हमारे संस्कारों में प्रवेश करना, संस्कारों को अर्जित करना, ग्रहण करना, वहाँ तक ही सीमित नहीं है। लेकिन मसीही सेवा भी मानवीय ज़रूरत की सेवा है। मसीही सेवा अपने आप को समाज से अलग करना, अपने आप को चर्च, कलीसिया, मंडली से अलग रखना, या कभी कभी हम सोचते हैं कि समाज से अलग हम किसी जंगल में चले जाएंगे, वहाँ मठ बना लेंगे, वहाँ आश्रम बना लेंगे, वहाँ पर हम रहना शुरू करेंगे, या हम अपने परिवार के साथ ही खुश हैं, समृद्ध हैं, संपन्न रहना चाहते हैं, अपने जीवन को संकुचित बनाए हुए हैं, अपने आप को हमने सीमित कर लिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मसीही सेवा जो है, मानवीय स्थितियों की जो दुखित घटनाएं होती हैं, जो दुखांत घटनाएं होती है, हमारे मंडली के परिवारों की घटनाएं, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें, उनकी पीड़ाएं, उनका अकेलापन, उनकी समस्याएं, या उनकी जो मांग है, उनकी जो बेसिक नीड है, उसकी परिपूर्णता जो है, ये क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है, ये मसीही सेवा है। और इसी टारगेट को जानते हुए, समझते हुए मदर टेरेसा ने इस देश में काम किया। अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर इस भारतवर्ष में आई और उन्होंने ऐसी ही लोगों की सेवकाई की। उनका जो रोल मॉडल था वो यही सेवकाई थी जो कि यीशु मसीह के द्वारा उनके समय में उनके बीच में की गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको गाइड करना चाहता हूँ कि मेरा और आपका न्याय इस आधार पर नहीं होगा कि हमने कितनी सालों से हम चर्च की आराधनाएं अटेंड कर रहे हैं, या कोई कॉटेज फेयर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या किसी प्रकार का क्रूसेड मैं और आप अटेंड कर रहे हैं, या हमने प्रतिदिन या प्रति सप्ताह हम कितनी आराधना करते हैं, कितनी आराधनाओं को अटेंड करते हैं, कितनी आराधनाओं का संचालन करते हैं, या हमने बाइबल का अध्ययन कितनी बार अपने जीवन में कर लिया है, कितनी बार हमने पढ़ ली है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में प्रार्थनाओं में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, कितना समय डिवोट कर रहे हैं। इन सारी बातों पर के द्वारा मेरा और आपका न्याय नहीं होगा, इन आधारों पर न्याय नहीं होगा, लेकिन हमारा न्याय इस आधार पर होगा कि जब ज़रूरतमंद लोग, मनुष्य या मनुष्यता या मानवता मेरे और आपके समक्ष आई, मेरे और आपके सामने आई, तो हमने इस प्रकार के कितने मनुष्यों की सेवा की है, कितने मनुष्यों की हमने मदद की है। और ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो तथ्य बता रहा हूँ, ये मरकुस की इंजील उसका 30 अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक हम पाते हैं। हम यहाँ पर पाते हैं कि ये भी सबके दिन की घटना है, कि सबके दिन की फिर से यीशु मसीह आराधनालय में आए या गए, और उन्होंने वहाँ पर एक ऐसे मनुष्य को पाया जिसका हाथ अपनी बीमारी के कारण सूखा हुआ था। और जब हाथ सूखा हुआ था तो वो दूसरों के ऊपर निर्भर था, शायद भीख मांगता होगा,
शायद घर घर जाके दस्तक देता होगा, क्योंकि उसका हाथ सूखा हुआ है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, और जब काम नहीं कर सकता तो कोई आमदनी भी उसको प्राप्त नहीं हो सकती। और वहाँ पर यीशु मसीह ने इस प्रकार के आदमी को पाया, और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने उसको भी चंगा किया, उसके हाथों को मजबूती दी, उसको चंगा किया, और ना केवल उसको चंगा किया, उसको मजबूती दी, लेकिन उसको आदर दिया, आत्मसम्मान दिया कि वो समाज में जाए, अपने हाथ का उपयोग करे, कामों को करे, और एक पिता की हैसियत से, एक पति की हैसियत से, या एक भाई की हैसियत से जो उनकी जिम्मेदारियां थी, उत्तरदायित्व थे, उनको वो चुकाए, उनको वो पूरा करे। यीशु मसीह ने ये कार्य भी सबके दिन किया। एक मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल प्रोफेसर कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर इस बात के लिए जागरूक हो या ना हो, इस बात को जानता हो या ना जानता हो, मसीही धर्म में या मसीही विश्वास में उसको कोई दिलचस्पी हो या ना हो, या वो विश्वास रखता हो या ना करता हो, लेकिन मसीही दृष्टिकोण, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, क्रिस्तीय सेवकाई, वो मूल दृष्टिकोण है कि अपने पेशे में डॉक्टर परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के कार्यों को इस धरती पर कोऑर्डिनेट करते हैं। और पिछले 1.5 साल से जो भी दुनिया में हो रहा, हमारे देश में हो रहा, हमारे शहर में हो रहा है, कितने डॉक्टर्स ने इस ऑब्जेक्ट को संपन्नता के लिए, इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए अपने जीवनों की आहुति लगा दी, अपने प्राणों की आहुति लगा दी, और आज इस धरती पर मेरे, आपके और अपने परिवार के बीच में नहीं पाए जाते, वो इस धरती से रैलत कर गए हैं। अर्थात परमेश्वर के डॉक्टर्स जो हैं परमेश्वर के सहकर्मी हैं, चाहे वो किसी भी आस्था के हों, चाहे वो किसी भी विश्वास के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। एक और डॉक्टर लिखते हैं, कहते हैं कि बीमारों को चंगा करना अनुग्रह का काम है। बीमारों को चंगा करना अनुग्रह का काम है। मैं अभी कुछ दिनों पहले अखबार में एक डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि डॉक्टर्स ने देखना बंद कर दिया था, या ऑनलाइन ही मरीज़ों की बातों को सुन रहे थे, या फिर पारदर्शी शीशा लगाकर या चैम्बर बनाकर वो मरीज़ों की बात सुन रहे थे, और बात सुन के उनको ट्रीटमेंट लिख रहे थे। लेकिन वो उन डॉक्टर का ये कहना था, ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने मरीज़ों को उनकी हालातों पर छोड़ नहीं सकते, हम अपने कमिटमेंट से मुकर नहीं सकते। जो भार ईश्वर ने हमें दिया है, उस भार को त्याग कर इस तरीके से हम मरीज़ों की परिस्थितियों पर छोड़ नहीं सकते। और अंत में उन्होंने कहा कि मैंने पूरे कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक मैं सभी पेशेंट को फिज़िकली देखता हूँ, मैं सभी पेशेंट को फिज़िकली देख रहा हूँ। एक दो डॉक्टर मेरी नज़र में आगरा के, जिन्होंने कोविड पेशेंट को देखा, 3,000 3,500 कोविड पेशेंट को देखा, उनमें से बहुत से शायद रेलत भी कर गए, या बहुत से लोगों को उन्होंने जीवन भी दिया, लेकिन आखिर में वो डॉक्टर्स अपने जीवन को अलविदा कहकर मेरे और आपके बीच से चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये डॉक्टर कहते हैं कि बीमारों को जो चंगा करना है वो एक अनुग्रह का काम है, एक ग्रेस का काम है। और जो दवाइयाँ उनको प्रोवाइड की जाती हैं, या जिन दवाइयों को उन्हें सजेस्ट किया जाता है, वो उन दवाइयों का सेवन करते हैं,
वो परमेश्वर के अनुग्रह का विधान है, परमेश्वर के अनुग्रह का वो पाठ है। हम उसके बिना परमेश्वर का संपूर्ण अनुग्रह अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। वो भी उसका एक भाग है। और इसलिए जॉन कॉल्विन, जो कि एक बहुत बड़े थियोलॉजियन रहे हैं, या बहुत बड़े एक क्या कहना चाहिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक बहुत बड़े एक विकसित करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, या विश्वास में चर्च को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा विश्वास है। वो जॉन कॉल्विन कहते हैं कि मेडिसिन को परमेश्वर की ओर से वरदान मानते हैं। जो दवाइयाँ, जो वैक्सीन हमारे दुनिया में पाई जाती हैं, हमारे देश में पाई जाती है, जब मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म लेने से ही लगभग 10-12 साल तक उस मानव की या उस बालक या बालिका की वैक्सीन चलती हैं, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रकोप के। तो वो सारी बातें जॉन कॉल्विन कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये सारी मेडिसिन, सारे वैक्सीन जो है वो वरदान है, जो कि मनुष्यों को चंगाई करने में मदद करते हैं। और जो लोग मेडिसिन या वैक्सीन की खोज करते हैं, हमें उपलब्ध कराते हैं, वो परमेश्वर की ओर से मदद करते हैं, अर्थात वो परमेश्वर की मदद करते हैं। इन दवाइयों के द्वारा, इन वैक्सीन के द्वारा वो मानवता की मदद करते हैं, अर्थात वो परमेश्वर की मदद करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्यों के शरीरों को चंगा करना परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उतना ही बड़ा काम है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मनुष्य के शरीर को चंगा करना, जो कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है, डॉक्टर्स को ये वरदान दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से। मेडिकल डिपार्टमेंट को या डॉक्टर्स को परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उतना ही बड़ा काम है जितना कि मनुष्यों की आत्माओं को चंगा करना। केवल आत्माओं को चंगा करना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन शारीरिक तौर से मनुष्य को चंगा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मनुष्यों की आत्माओं को चंगा करना। अपनी सेवा में डॉक्टर जो है परमेश्वर का उतना ही बड़ा सेवक होता है, परमेश्वर का उतना ही बड़ा कोऑर्डिनेटर होता है जितना कि चर्च में, मंडली में, कलीसिया में एक पासबान परमेश्वर का बड़ा सेवक होता है। एक पासबान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आत्मिक तौर से लोगों को चंगाई देना, आत्मिक तौर से लोगों को छुटकारा देना, आत्मिक तौर से लोगों को तरोताज़ा रखना, उनको मजबूती प्रदान करना। ये कलीसिया के पासबान का काम है। लेकिन उतना ही डॉक्टर्स का काम है कि उन कलीसिया के लोगों को, उन मानव जाति के लोगों को शारीरिक तौर से उनको चंगा करना। और यही काम यीशु मसीह ने सबके दिन इस सूखे हुए हाथ के व्यक्ति के साथ किया कि उसने सारे नियम उपनियम को छोड़कर, पीछे छोड़कर इस व्यक्ति की ज़रूरत को समझा, इसकी मांग को समझा, इसके परिवार की जिम्मेदारियों को समझा, इसके सम्मान को समझा, जो कि अपमानित दृष्टि से शायद सोसाइटी में देखा जाता है, और उसने उसको स्वतंत्रता दिलाई, उसने उसको चंगाई दिलाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि मैं और आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमेशा मानवीय मांग पर जोर दिया है, उन्होंने वो जोर देते रहे हैं, और यहाँ पर वो अपना बचाव नहीं कर रहे हैं, शास्त्रीय या फरीसियों से अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, वरन वो अपने चेलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जो चेलों ने उन बालों को तोड़कर अपनी भूख को तृप्ति का प्रयास किया, वो उनकी प्राथमिकता थी, वो उनकी प्राथमिक मांग थी, ताकि उससे वो अपनी भूख को तृप्त कर सके, एक ऊर्जा का एहसास
उनके जीवन में हो सके और वो यीशु मसीह के साथ इस यात्रा में बड़ी खुशी के साथ, मजबूती के साथ इस मसीही सेवकाई में वो आगे बढ़ते चले जाएं। और इसलिए हमने देखा कि मरकुस इंजील उसका 2 अध्याय उसके 27वें पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, इन शास्त्रियों फरीसियों के सामने कहा कि जो सब्त का दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबके दिन के लिए। समझ गए? प्राथमिकता जो है मनुष्य है, सब्त का दिन नहीं है। मनुष्य की जो मांग है वो प्राथमिकता है, सबके दिन की जो मांग है वो प्राथमिकता नहीं है। ये निश्चित है, वो मजबूत है, उसके लिए समय निकालना है, उसके लिए स्थान निकालने की जरूरत है, उन सारे नियम उपनियमों को मानने की जरूरत है। लेकिन उससे कहीं बड़ी जरूरत है कि मनुष्य की मांग को पूरा करना। और इसलिए यीशु ने कहा सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबके दिन के लिए। और हम देखते हैं कि मनुष्य जो है सबका दास नहीं था। यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार बाइबल में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है सबका दास नहीं है, वो सबके दिन का क्या है? स्वामी है, अधिकारी है। अगर सबका दिन उसके जीवन में आया तो गुलाम नहीं हो गया, वो दास नहीं हो गया कि अपनी आंखों के सामने वो एक मरीज को देख रहा है, अपनी आंखों के सामने एक नंगी हालत के मनुष्य को देख रहा है, अपनी आंखों के सामने एक भूखे व्यक्ति को विलपता देख रहा है और नियम उपनियमों की वजह से उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है सबके दिन का दास नहीं है, वो सबके दिन का क्या है? वो स्वामी है। और संभव है यीशु मसीह इस शिक्षा के द्वारा, इस टीचिंग के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा फरीसियों शास्त्रियों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको सीख दे रहे थे, क्योंकि उन शास्त्रियों और फरीसियों ने अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने साथियों को इन नियमों के बोझिल भार का गुलाम बना दिया था। गुलामी की प्रवृत्ति में वो जी रहे थे, गुलामी की जिंदगी वो जी रहे थे। और संभव ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह इन स्टेटमेंट के द्वारा, इन कथनों के द्वारा मसीही स्वतंत्रता का एक सिद्धांत निर्धारित कर रहे थे। और ये सिद्धांत आज भी चर्च के सामने, कलीसिया के सामने, विश्वासियों के सामने, मेरे और आपके सामने निकल कर आता है कि ये सिद्धांत क्या है, जो कि ना केवल हमारे कलीसियाई रीति रिवाज, कलीसियाई अनुष्ठान विधियाँ, कलीसियाई आराधना विधियाँ, ये सिद्धांत केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इस दायरे में नहीं है, इस कुएं तक सीमित नहीं है, लेकिन मानवीय मांग पर लागू होना आवश्यक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आराधना की मांग, आराधना को फॉलो करना, आराधना का मेरे और आपके जीवन में होना, अपने रीति रिवाज को प्रभु के प्रेम में, उसकी सच्चाइयों में सेलिब्रेट करना, और जो अनुष्ठान विधि है या जो हमारी लिटर्जी होती है, हमारे जो सक्रमेंट होते हैं, संस्कार होते हैं, उनकी मांग बहुत महत्वपूर्ण है। उनका हमारे जीवन में दिखाई देना या होना बहुत ही आवश्यक है। उन सारी बातों में हमारी हिस्सेदारी होना बहुत ही ज़रूरत है। उनका एक पाक स्थान है और मुझे और आपको उनको बहुत मजबूती के साथ मानना चाहिए और मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों से, इन सारी मांगों से प्रथम स्थान जो है मानवीय आवश्यकता की मांग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे मैं अपील करता हूँ, आपसे मैं आग्रह करता हूँ, जब भी मेरे और आपके सामने इस प्रकार की सीन बनता है, इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, तो मानवीय मांग की संपन्नता को अपने जीवन में हम प्रथम स्थान दें, प्राथमिकता को स्थान दें, और उसके बाद इन सारी चीज़ों में अपने जीवनों को बड़े मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ आगे बढ़ाते चले जाएं।
परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे आसमानी बाप, दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं सुंदर मौके के लिए जो कि आपके अनुग्रह से मिला। और प्रभु, एक बार फिर से हम आपके द्वारा अनुग्रहित होते हुए इस आराधना सभा में भागीदार हो सके हैं। आपने हमारे इस नाचीज जीवन को इस योग्य समझा, इस योग्य बनाया कि हम एक विशाल खानदान के रूप में आपकी परिस्थिति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम की हम दो तारीफ कर सकें। और निसंदेह जिस उद्देश्य के लिए आपने हमको जीवन दिया, आज तक जीवितों के साथ रखा है और हम सबको इस आराधना का भाग बनाया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन से निरंतर पूरा हो रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को अपनी पाक पनाह में रखा है, अपनी सुरक्षा में रखा है। उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की जो प्राथमिकता है, आपने अपने वायदे के अनुसार उनसे उनको संपन्न किया है, उनको अनुग्रहित किया है। और कलीसिया का प्रत्येक खानदान, कलीसिया का प्रत्येक सदस्य पिता परमेश्वर आपके प्रेम से परिपूर्ण है और पूर्ण तौर से आपके ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। इस संघर्ष पूर्ण यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भविष्य के लिए प्रत्येक का जीवन, प्रत्येक की सेवकाई, प्रत्येक का स्वाद हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप सबकी सुधि लें और निगहबानी चौपानी करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं, जबकि पूरे विश्व में आज फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आपने बहुत से भाइयों को इस विशाल खानदान में एक पिता के हैसियत से इस धरती पर रखा है। और पिता परमेश्वर, आपने उनके जीवन में प्यारे बेटे बेटियां आशीष के तौर पर दिए हैं। आपने उनके जीवन में एक पत्नी के रूप में एक अच्छा जीवन साथी आपने प्रदान किया है। और हमारा विश्वास है कि तमाम पिताओं ने इस एक वर्ष में अपनी सेवकाई को बड़े समर्पणता के साथ, अपनी जिम्मेदारियों को बड़े उमंग के साथ, जोश के साथ उन्होंने पूरा किया है। और जो सेवकाई उन्होंने अपने बच्चों के प्रति, अपने खानदान के प्रति की है, उसके लिए हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं। और भविष्य के लिए प्रत्येक पिता का जीवन हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप एक दोस्त एक पिता की हैसियत से उनके जीवन को थाम के रखें, उनकी अगुवाई करें और उनके परिवार के जो उत्तरदायित्व हैं उनको संपन्न करने के लिए आप उनको मजबूती प्रदान करें। साथ ही साथ हम उन भाइयों को भी याद करते हैं जो कि पिछले एक वर्ष में एक पिता की उत्तरदायित्व को पूरा करते करते इस धरती से रैलत कर गए। और खासतौर से इस कोविड की वजह से बहुत से भाई लोग अपने जीवन यात्रा को पूरा कर आपके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन जब तक वो इस धरती पर रहे, अपने खानदानों में रहे, जो कुछ उन्होंने अपने परिवार की, बच्चों की सेवकाई की है, उस सेवकाई के प्रति हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं। और आज वो हमारे पास नहीं है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपके पास है। आपने उनकी आत्माओं को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपने पीछे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, बच्चों के बच्चे जो वो छोड़ कर गए पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है ये आपने उनको शांति दे रखी है, आपने उनको इत्मीनान दे रखा। और एक पिता और एक दोस्त के हैसियत से आप उनके जीवन में भविष्य के लिए भी बड़े मजबूती के साथ आप उनको थाम के रखें। हो सकता है बहुत से क्राइसिस उनके सामने आ गई हैं, बहुत सी चुनौतियां उनके सामने आ गई हैं जो कि मानव की समझ से परे की बात है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें मालूम है जब आपने ये निर्णय उनके खानदानों में, उनके परिवारों में, उनके जीवन में लिया है, तो इस निर्णय की भरपूरी भी केवल आप ही कर सकते हैं। आप उनको अपने दाहिने दरमियान हाथ से संभाल कर रखें। अंत में हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनका कि पिछले सप्ताह में आपने उनको ब्लेस किया है, आपने उनको टच किया है, आपने उनको अनुग्रहित किया है। और इस अप्स डाउन में होते हुए भी वो अपने जीवन की यात्रा में एक वर्ष और प्रवेश कर सके। हम खासतौर से प्रार्थना करते हैं बहन प्रियंका थॉमस के लिए, भाई दिलीप पीटर पॉल के लिए, भाई नॉर्मन थॉमस के लिए, भाई सुशील कुमार सिंह के लिए, बहन मधुलिका लाल के लिए जिनका कि आज वर्षगांठ है, और बेटी रितिशा सानिया मसीह के लिए उनकी भी वर्षगांठ आज है। पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को
जो कि शायद अपने वृद्धावस्था में हैं, अपने सेवा निवृत्त में हैं, या सेवकाई में हैं, या अपनी पढ़ाई लिखाई में हैं, पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप सबकी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें, जहाँ कहीं भी है, जिस जगह है, जिस शहर में पिता परमेश्वर आप उनकी सुरक्षा करें, और जब उनकी सेवकाई या उनका ऑब्जेक्ट समाप्त हो जाता है तो सुरक्षित वापस अपने घर, अपने परिवार, अपनी कलीसिया में आ सकें और आपकी शुक्रगुजारी अता कर सकें। अंत में प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। पिता परमेश्वर आप सबके जीवनों में इसी तरीके से बने रहें, सबको अपने दाने दर में हाथ से संभाल कर रखें। बाकी समय के लिए हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी विनती को सुने, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा न पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ, आपके प्रियजनों के साथ, और खासतौर से उन भाइयों के साथ जो पिता की सेवकाई इस धरती पर कर रहे हैं, अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। खासतौर से उन सभी पिताओं को एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हो।